तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप वेल रनर सीज़न 2 एपिसोड 28 की। शाओ वोचन के पपट डिस्ट्रॉय करने के बाद जाओ शिनकी उसकी ओर देख रही होती है। फिर वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो क्योंकि तुम्हारी फाइट हुई थी एंशियंट बीस्ट से। उसके बाद भी तुम बैटलफील्ड पहुंचे और हमारी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। शाओ वोचन कह रहा होता है कि भले ही वो काफ़ी टफ फाइट थी लेकिन उसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि मैं सही टाइम पर बैटलफील्ड पे आ गया और मैंने इस क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। लेकिन हमें अभी उस सिटी के अंदर जाना और ये काफ़ी मुश्किल होगा। उस सिटी पर जो बैरियर है वो काफ़ी टफ है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फायर पावर चाहिए होगी। तभी शाह वोचन को सिटी की राइट साइड में थंडर क्लाउड दिखाई देता है। फिर वो जाओ शिनकी से कहता है कि तुम यहीं पर अपने आप को हील करो और मैं दूसरी जोन में जा रहा हूँ बाकी सबकी हेल्प करने के लिए। ये कहकर वो उस साइड के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो थंडर क्लाउड होता है। उस थंडर क्लाउड के नीचे बी हानले की टीम होती है जो कि सॉन्ची के डिसाइपल से लड़ रही होती है। लेकिन क्लाउड की वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, इस वजह से बी हानले के साथ ही काफ़ी सारे मारे जाते हैं। अब बी हानले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और उसी टाइम पे शाओ वोचन थंडर क्लाउड के पास पहुंच जाता है। फिर वो उसके मिडिल में जाके अपने डिवाइन आई का यूज़ करता है और वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे सॉन्ची के डिसाइपल होते हैं जिनकी वजह से थंडर क्लाउड फॉर्म हुआ होता है। शाओ वोचन अपनी स्पेशल स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल डिसाइपल होते हैं उन सबको मार देता है। वहाँ पर उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती बल्कि जो उनकी फिजिकल बॉडी होती है वो सिटी के अंदर होती है। थाउजेंड फेस जैसे ही अपने नीचे देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स एक एक करके मर रहे होते हैं तो फिर वो बोल रहे होते हैं कोई है जो कि मेरे थंडर क्लाउड को ब्रेक कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब पूरी तरीके से थंडर क्लाउड डिसअपेयर हो जाता है और शाओ वोचन नीचे आता है। जैसे ही शाओ वोचन को सारे देखते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शाओ वचन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि आगे कई और भी डिसाइपल हैं जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और तुम सबको मिलकर उनकी हेल्प करनी होगी। सारे डिसाइपल हाँ बोल देते हैं और वो सारे एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर भी कई सारे सॉन्ची के डिसाइपल होते हैं लेकिन शाओ वचन अपना ट्राइपॉड निकालता है और उन्हें एक साथ वहाँ से साइड में कर देता है। सिटी के पास जियाली अपने साथियों के साथ बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उनके सामने होता है ब्लैक स्पिरिचुअल पपेट। उसकी वजह से वो सारे बुरी तरीके से घायल हो रखे होते हैं। फिर वो स्पिरिचुअल पपेट सबसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी सी स्ट्रेंथ है और तुम इस बैरियर को ब्रेक करना चाहते हो। उसी टाइम जियाली को शोर सुनाई देता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो फिर वहाँ पर शाओ वचन खड़ा होता है अपने ट्राइपॉड के साथ और उसके साथ में रीइंफोर्समेंट भी होती है। फिर वो सबको ऑर्डर देता है अटैक करने का और वो सारे एक साथ अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। थाउजेंड फेस ये सब देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि शाओ वोचन की लीडरशिप की वजह से दोनों अलाइड आर्मीज में स्ट्रेंथ आ गई है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पेट्रियार्क भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो थाउजेंड फेस से बोल रहे होते हैं कि शाओ वोचन ने फाउंडेशन को बिल्ड किया है, मुझे देखना है कि अब तुम कौन सी ट्रिक यूज़ करोगे उसे रोकने के लिए। उसी वक्त थाउजेंड फेस अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है और वो ट्रूप्स होता है बहुत सारे स्पेशल पपेट्स का। जैसे जैसे वो ट्रूप आगे बढ़ रहे होते हैं उनके साथ में थंडर क्लाउड भी आ रहे होते हैं। फिर शाओ वचन देखता है कि जिस और वो सारे ट्रूप जा रहे होते हैं उस साइड में सॉन्चे अपने ब्लड सेक्ट के डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है। शाओ वचन थोड़ा सा घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि एक साथ में सबको नहीं बचा पाऊंगा। उसी टाइम सॉन्चे घायल होकर बैटलफील्ड पे नीचे गिर जाता है। इधर ईस्टर्न साइड में श्यू में सेक्ट एल्डर से फाइट कर रही होती है। सेक्ट एल्डर काफ़ी गुस्से में होते हैं तो फिर वो श्यूमी से बोल रहे होते हैं कि तुमने हमारे भाई को होली लैंड पे मार दिया था, इस वजह से हम तीनों तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को मार देंगे तुम्हारे सामने। इधर शाह वचन माउंटेन पे खड़ा होता है। फिर वो अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और बोल रहा होता है कि इतना मैं कर सकता हूँ क्योंकि इससे ही हम सारे मिलकर फाइट करेंगे। अचानक से शाह वचन की आइज के चारों एक बहुत ही बड़ा ब्लड ऑरा का टॉर्नेडो होता है। जैसे ही ब्लड ऑरा की वेव बैटलफील्ड में पहुंचती है जितने भी ब्लड सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो अचानक से रिकवर हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्वांजी सेक्ट जो पेट्रियार्क होते हैं वो ये देखकर घबरा जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि शाओ वचन अब एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने जा रहा है। बी हानले अपनी टीम के साथ शाओ वचन की ओर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि शाओ वचन जो भी तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। स्पिरिचुअल पपेट शाओ वचन की ओर जा रहे होते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वहाँ पर बाकी सारे डिसाइपल पहुँच जाते हैं और वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से वो ब्लड ऑरा हट जाता है और वहाँ पर वो हुआ की स्वॉर्ड आ जाती है। उस स्वॉर्ड को शाओ वचन की डीमन बॉडी पकड़ते और एक ही स्लैश में स्पिरिचुअल पपेट को डिस्ट्रॉय कर देती है।
फिर वो अपने डिवाइन आई का यूज़ करता है और वो देखता है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए होते हैं। इस वजह से शाओ वोचन अपनी डीमन बॉडी के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पर जा रहा होता है। ये देखकर थाउजेंड फेस काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो बोल रहा होता है कि शाओ वोचन ने अकेले ही इन सारे स्पिरिट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन वो ईस्टर्न बॉर्डर की ओर जा रहा है, ऐसा क्या है वहाँ पर। ईस्टर्न बॉर्डर पर शू में एल्डर से फाइट कर रही होती है और वो बुरी तरीके से घायल हो गई होती है। इस वजह से शू में अपना सारा ऑरा एक्यूमुलेट करती है और वो बर्निंग लाइफ का यूज़ करने जा रही होती है। शूमे के चारों ओर ब्लड ऑरा निकल रहा होता है। फिर वो एल्डर से बोल रही होती है कि भले ही आज मैं मारी जाऊँ लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगी। ये कहकर वो अटैक करती है लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है। एल्डर उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं जिस वजह से वो ज़मीन पर गिरने जा रही होती है। लेकिन उसी टाइम शाओ वोचन वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा लेट पहुँचा। श्यूमे की आइज़ ट्रेम्बल करने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शाओ वोचन श्यूमे को हक करता है, बोल रहा होता है कि अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। फिर वो गुस्से में एल्डर की ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुम ही तीनों ने इसकी ऐसी हालत की है ना। शाओ वोचन की आंखें रेड कलर की हो गई होती हैं। फिर वो अपने डेविल की स्वॉर्ड का यूज़ करता है और उन पर अटैक करने जा रहा होता है। उनमें से एक एल्डर अपने पेंडेंट का यूज़ करता है और वो सिटी के अंदर जा रहा होता है। शाओ वोचन ने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। अब दोनों एल्डर मारे जाते हैं। तीसरा एल्डर सिटी के अंदर पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है कि बाय शाओचन, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। उसी टाइम एल्डर के सर से खून निकलता है और सारे डिसाइपल के सामने एल्डर की बॉडी बीच में से कट जाती है। शाओ वोचन अपने अटैक की पावर को और बढ़ाता है जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है। थाउजेंड फेस देख रहा होता है कि शाओ वोचन सिटी के सामने होता है। उसकी गोद में शूमें होती हैं और जो उसकी आंखें होती हैं वो रेड कलर की हो गई होती हैं। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये एपिसोड।